नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में बच्चों आपको स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टेट ऑफ बीपीएससी का एग्जाम जो है बहुत नजदीक है और हम लोग को तैयारी करने की भी जरूरत बहुत रनिंग से है। अतः आज की क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे संगीत की शैली व उसके प्रकार। ठीक है, संगीत की शैली एवं उसके प्रकार मतलब संगीत की कौन कौन सी शैलियां हैं, उसके कौन कौन से प्रकार है। अति महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए बच्चों। यह क्लास आपका 9 नंबर है। यदि आप डायरेक्ट 9 नंबर देख रहे हैं तो इसके पहले जितने भी क्लास लिए गए उस क्लास को आप जरूर देख लें। और यदि आप पीडीएफ या ई बुक खरीदना चाहते हैं तो मित्रों तो इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें, तत्काल आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बिना समय गवाए हुए आज के प्रश्न पर बारीकी से केयर करिए। ख्याल के कितने प्रकार हैं? फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए कि ख्याल के कितने प्रकार हैं। ए में आपका 2 है, बी में आपका 3 है, सी में आपका 4 है और डी में आपका 5 है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ख्याल के कितने। जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार देते रहिए। तो मित्रों ख्याल के कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार है। आपको दोनों प्रकार का नाम कमेंट्स में लिख करके बताना है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि बाई या तवायफ के साथ जो तत्ववाद या अवनदवाद की संगत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए में आपका भाड़ुआ है, बी में आपका मीरासी है, सी में आपका संगतकार है, डी में आपका तंत्री है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मीरासी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अकबर के दरबार में ध्रुपद गायकी के कितने दरबारों का समावेश था? ए में आपका है 4, बी में है 5, सी में है 2 और डी में आपका 3 है। तो मित्रों बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। ठीक है कि अकबर के दरबार में ध्रुपद गायकी के कितने दरबारों का समावेश था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है टप्पा गायन शैली में किस ताल का प्रयोग होता है? टप्पा गायन शैली में किस ताल का प्रयोग होता है? ए में आपका 3 ताल, बी में 4 ताल, सी में टप्पा ताल और डी में आपका रूपक ताल। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि टप्पा गायन शैली में किस ताल का प्रयोग होता है? तो आपको बताते चले कि टप्पा गायन शैली में टप्पा ताल का ही प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिए कि ख्याल का कौन सा प्रकार सर्वाधिक प्रचलित है? ख्याल का कौन सा प्रकार सर्वाधिक प्रचलित है? ए में आपका बड़ा ख्याल, बी में छोटा ख्याल, सी में मध्यम ख्याल और डी में आपका विलंबित ख्याल। तो मित्रों कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए कि ख्याल का कौन सा प्रकार सर्वाधिक प्रचलित है। तो आपको बताते चले कि छोटा ख्याल जो है सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिए और यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों अगला प्रश्न आपका है ईश्वर की गुण भाषा और गुण कीर्तन के गीत क्या कहलाते हैं? ईश्वर की गुण भाषा और गुण कीर्तन के गीत क्या कहलाते हैं? ए में आपका भजन है, बी में प्रार्थना है, सी में वंदना, डी में आपका आराधना है। अब समझिए कि सभी प्रश्न जो है इसमें दिया हुआ ऑप्शन सभी का सभी लग रहा है कि सही है, क्योंकि हम लोग ईश्वर की जब गुण भाषा और गुण कीर्तन के गीत क्या कहलाता है तो भजन भी करते, प्रार्थना भी करते, वंदना भी करते, आराधना भी करते हैं, परंतु इसका रियल आंसर हो जाएगा भजन। ये पहला आंसर आपका क्या है? सही है। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिए और सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में देते रहिए और अपने स्टडी ग्रुप में से जरूर शेयर कर दिया कीजिए। अरबी भाषा में रचित वह विशेष प्रकार का ख्याल जिसे कव्वालों द्वारा गाया जाता है तथा वर्तमान में इसका प्रचलन भारतवर्ष में नहीं है, कौन सी गायन शैली है? ये में आपका मित्रों ऑप्शन है कालबाना, बी में है कतरबानी, सी में माठा, डी में कवाली। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कलाबाना। कलबाना मतलब ऑप्शन में रिपल आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिए। ध्रुपद घराने को निम्नांकित में से क्या कहते हैं? ए में आपका दरबार, बी में वानिया, सी में संगठन, डी में आपका संघ है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ध्रुपद घराने को निम्नांकित में से क्या कहते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ध्रुपद घराने को वानिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। ध्रुपद के प्रमुख रूप से कितने घराने हैं? ध्रुपद के
प्रमुख रूप से कितने घराने हैं? ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में आपका 6 है। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ध्रुपद के प्रमुख रूप से कितने घराने हैं? तो आपको बताते चले कि ध्रुपद के प्रमुख रूप से जो घराने हैं 5 घराने। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार में इनमें से कौन सा ठुमरी होगा? ठुमरी का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। बिहार में इनमें से कौन सा ठुमरी का प्रसिद्ध केंद्र रहा है? ए में आपका दरभंगा आमता, ठीक है, बी में आपका बेतिया, सी में गया, डी में आपका मुजफ्फरपुर। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि बिहार में इनमें से कौन सा ठुमरी का प्रसिद्ध केंद्र रहा है? तो आपको बताते चले मित्रों कि बिहार में जो है गया जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ठुमरी के लिए प्रसिद्ध रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न आपका है कि शेर लिखने वाले को क्या कहते हैं? शेर मतलब समझ शेरो शायरी जो होता है उसको, जो शेर लिखता है शायरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लिखने वाले को क्या कहते हैं? ए में आपका शायर है, बी में नर्तक, सी में गायक, डी में आपका वादक। यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो बहुत दुख की बात है। फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए और भूखाल शेर की तरह तुम गिद्ध की तरह तुम नोच दीजिए इस प्रश्न को। मतलब कमेंट्स में आपको आंसर देना क्या है? अति आवश्यक है। तो जो शेर लिखने का काम करता है उसको शायर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल क्या है? सही है। सभी प्रश्न का सभी बच्चों का आंसर जैसे सही है, इसके लिए सभी मित्रों को दिल से धन्यवाद। अगले प्रश्न पर केयर करिए। प्रचलित भाषा में बाई शब्द का समर्थक, ठीक है, समानार्थ शब्द क्या है? जो कि फारसी शब्द है। ए में आपका तवायफ है, बी में आपका तयफा है, सी में आपका नृत्यांगना है और डी में आपका भांड है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि प्रचलित भाषा में बाई शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तवायफ, जिसको हम लोग चलता फिरता भाषा में वैसा भी बोलते हैं। एप्पल आंसर इसका क्या है मित्रों? सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। टप्पा गायन शैली में किस रस की प्रधानता रहती है? टप्पा गायन शैली में किस रस की प्रधानता रहती है? ए में आपका वीर रस, बी में भक्ति रस, सी में करुण रस, डी में आपका श्रृंगार रस। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि टप्पा गायन शैली में किस रस की प्रधानता रहती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, केयर कीजिएगा बारीकी से, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, हर सुर में है रंग धनक का तेरे नाम। यह गजल परवेज मेहदी ने गाई है तथा आयुब खबर की लिखी हुई है, ठीक है। यह किस राग पर आधारित है? मतलब जो यह गीत है, ठीक है, यह किस राग पर आधारित है? ए में आपका पहाड़ी राग, बी में भोपाली राग, सी में आपका देश राग और डी में आपका बिलावल राग। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आपको बताते चले कि यह जो है आपका भोपाली राग का है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर हम जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं कमेंट्स में तत्काल आंसर दिया कीजिए और प्रतिदिन समय पर आप क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे हमारे मित्र और बच्चे ऐसे हैं जो लेट से क्लास को ज्वाइन करते हैं। जब आधा क्लास खत्म हो जाता है तब आप लोग क्लास को ज्वाइन करते हैं। यह आपको पीछे जाने का लक्षण है, रिजल्ट नहीं होने का लक्षण। आप समय पर क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। प्रश्न मित्रों, वह क्षुद्र एवं चप्पल प्रकृति की संगीत विद्या, ठीक है, जिसके शब्द अधिकांशतः पंजाबी हैं, क्या है? ए में भांगड़ा, बी में गिद्धा, सी में अन्न और डी में आपका टप्पा है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा टप्पा, मतलब सी नंबर, सॉरी इसका आंसर आपका डी नंबर आंसर क्या है? सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका वेद के गे अंश को क्या कहते हैं? वेद के गे अंश को क्या कहते हैं? ए में आपका वैदिक गान है, बी में देवगान है, सी में सामगान है, डी में आपका उदात गान है। तो मित्रों आप फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वेद के गे अंश को क्या कहते हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि वेद के गे अंश को हम लोग जो बोलते हैं सामगान बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। सभा नर्तकी जो ठुमरी, गजल आदि गाती है, पूजा पाठ एवं मांगलिक अनुसंधान में सभा मंडप में गायन और नृत्य करती है, उसे क्या कहते हैं? ए में आपका गायिका है, बी में नायिका, सी में आपका बाई है, डी में आपका डुमनी है। तो बताइए मित्रों किस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश आपको करना है कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में दें और अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बाई बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है।
अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, ध्रुपद गायन में किस प्रकार के रागों का प्रयोग होता है? ए में आपका क्षुद्र प्राकृतिक, बी में चंचल प्राकृतिक, सी में मिश्र प्राकृतिक और डी में आपका गंभीर प्राकृतिक। तो मित्रों बताइए कि ध्रुपद गायन में किस प्रकार के रागों का प्रयोग होता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको गंभीर प्राकृतिक का, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिए, किस गायन शैली में सारंग, विभास, गौंड, मल्हार जैसे गंभीर प्राकृति के रागों का प्रयोग होता है? ए में आपका ख्याल है, बी में ध्रुपद है, सी में धमार है, डी में आपका लोकगीत है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ध्रुपद, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से आप केयर करिए। अगला प्रश्न है आपका कि जब राधा कृष्ण एवं गोपियों की होली संबंधित लीलाएं धमार ताल में गाई जाती है तो उसे धमार कहते हैं, और जब वे होली लीलाएं अन्य ताल यथा त्रिताल, कहरवा, दिवचंदी आदि में आत्मबद्ध कर गई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ए में आपका सादरा, बी में होरी, सी में सावनी और डी में आपका रास है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों जब उसको दिवचंदी में या कहरवा ताल में या त्रिताल में यदि गाया जाता है उसको होरी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। और जब मित्रों इसको जैसे जब राधा कृष्ण होली संबंधित लीलाएं जो था धमार ताल में गाई जाती है, ठीक है, परंतु जब इसको दिवचंदी ताल में या फिर कहरवा ताल में या त्रिताल में गाई जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, होरी बोला जाता है। अगले प्रश्न पर केयर करिए कि मुस्लिम भक्ति संगीत की वह प्राचीन शैली जिसका जन्म मजार पर हुआ, जिसमें अध्यात्म, धर्म और सूफी विचारों का समावेश है, कौन सी शैली है? ए में आपका भजन है, बी में आपका कीर्तन है, सी में कव्वाली है, डी में आपका गजल है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल आंसर दिया कीजिए ताकि आपको कम समय में अधिक प्रश्नों का आंसर याद हो जाए। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कव्वाली, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिए कि धमार में निम्नलिखित में से कौन सी वर्जित है? धमार में निम्नलिखित में से कौन सी वर्जित है? ए में आपको खटके एवं तान, बी में है नोम तोम आलाप, सी में है ताल और डी में है लयकारी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, मतलब खटके एवं तान, खटके एवं तान, एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करिएगा कि टप्पा के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? टप्पा के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? ए में आपका अमीर खुसरो, बी में सौरी मियां, सी में सारंगदेव, डी में आपका तानसेन। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर देना चाहिए कि टप्पे के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं याद है तो बहुत दुख की बात है, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छा सभी बच्चे का कमेंट्स में आंसर सही आ रहा है, सभी मित्रों को दिल से धन्यवाद। टप्पे का जो आविष्कारक है एकदम सही है, सौरी मियां है, ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है। यह गजल रिफत सुल्तान द्वारा लिखी गई है जो गुलाम अली की आवाज में गाई गई है। यह गजल किस राग में निबंध है? ए में आपका विभास है, बी में आपका हीर भैरव, सी में दरबारी और भैरवी, डी में आपका मिश्र पीलू है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दीजिए, तत्काल दीजिए ताकि सभी का आंसर सही हो जाए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दरबारी और भैरवी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि ध्रुपद के अस्थाई, अंतरा और संचारी तीन भागों के अलावा चौथा भाग कौन सा है? ए में आपका भोग है, बी में गमक है, सी में स्वस्थान है और डी में आपका आलाप है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, भोग आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि जिस राग रचना में नियम विशेष का अनुपालन नहीं किया जाता है, मात्र सौंदर्य बोध की प्रेरणा से जो सुर रचना होती है उसे क्या कहते हैं? ए में आपका स्वर है, बी में धुन है, डी में राग है, सी में राग है, डी में आपका गीत है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको ऑप्शन नंबर बी, उसको धुन बोला जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा कि चुपके चुपके आंसू बहाना याद है,
इस गजल के गायक कौन है? चुपके चुपके आंसू बहाना याद है, इस गजल के गायक कौन है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है अनूप जलोटा, बी में है गुलाम अली, सी में है मेहंदी हसन और डी में है चित्रा सिंह। तो मित्रों कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो चुपके चुपके आंसू बहाना जो गजल है, इसके जो गायक है मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा गुलाम अली साहब। ऑप्शन बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिए कि ख्याल के दो भेदों में एक है विलंबित और बड़ा ख्याल, दो दूसरा प्रकार कौन सा है? ख्याल के कितने प्रकार है? दो प्रकार। सबसे पहला प्रश्न यही था कि ख्याल के कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार हैं। पहला का नाम है विलंबित, ठीक है, या बड़ा ख्याल इसको बोला जाता है। तो दूसरा को क्या बोला जाता है? ए में आपका मध्यम ख्याल, बी में तीव्र ख्याल, सी में दीर्घ ख्याल, डी में आपका द्रुत या छोटा ख्याल। तो मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको द्रुत या छोटा ख्याल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। जिस लफ्ज के कुछ अर्थ होते हैं उसे कलमा कहते हैं और कलमे के ऐसा समूह, ठीक है, को जिससे पूरी बात समझ में आती है उसे क्या कहते हैं? ए में आपका शेर है, बी में कलाम है, सी में काफिया है, डी में आपका रफीद है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, उसको कलाम बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर केयर करिएगा मित्रों। और अगला प्रश्न है आपका कि गीत का वह प्रकार जिसमें भाव, सौंदर्य, रस, माधुर्य को राग शुद्धता की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है, क्या है? इस गीत शैली में एकाधिक रागों का मिश्रण भी रहता है। मन किस राग का मिश्रण रहता है? ए में आपका ध्रुपद, बी में धमार, सी में टप्पा, डी में आपका ठुमरी है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा और कोशिश कीजिए कि इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर देते। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टप्पा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप बारीकी से केयर करिए। अगला प्रश्न है आपका कि गुलों में रंग भरे वादे नौ बहार चले, चले भी आओ आओ के गुलशन का कारोबार चले, यह गजल किस गायक द्वारा गाई गई है? ए में आपका मेहदी हसन, ठीक है, बी में आपका गुलाम अली, सी में जगजीत सिंह और डी में आपका हरिहरन। ठीक है, तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस गजल का जो मित्रों गायक हैं मेहंदी हसन साहब हैं, बहुत ही गजल के अच्छे गायक हैं। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिए कि कीर्ति या गुणवान विषयक संगीत जिसमें ईश्वरीय लीला का चित्रण रहता है तथा महाप्रभु चैतन्य द्वारा प्राणिलिबद्ध ढंग से उपासना के अंग के रूप में प्रचलित किया गया है, कौन सी गीत शैली? ए में आपका गायन है, बी में कीर्तन, सी में भजन, डी में आपका नाच है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको कीर्तन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कीर्तन। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा मित्रों। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को क्या कहते हैं? राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को क्या कहते हैं? ए में आपका है गीत मलिका, बी में स्वर मलिका, डी में आपका राग मंजरी और सी में राग मंजरी, डी में आपका स्वर माला। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, उसको स्वर मलिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिए मित्रों कि ध्रुपद की रचनाओं में किसकी प्रधानता होती है? ध्रुपद की रचनाओं में किसकी प्रधानता होती है? ए में आपका श्रृंगार का, बी में भक्ति का, सी में प्रेम का, डी में आपका भत्स का। ठीक है, तो बताइए मित्रों कि ध्रुपद में किसकी प्रधानता होती है? तो आपको बताते चले कि ध्रुपद में श्रृंगार की प्रधानता होती है। कोशिश आपको करना है कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। अगला प्रश्न मित्रों कि धमार के शब्द किस भाषा में निबंध होते हैं? आपको इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट्स में देना अति आवश्यक है कि धमार के शब्द किस भाषा में निबंध होते हैं। ए में आपका पंजाबी, बी में खड़ी हिंदी, सी में ब्रज भाषा, डी में आपका सिंधी भाषा। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि धमार के शब्द किस भाषा में निबंध होते हैं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। टप्पा के दो भाग होते हैं, पहला अस्थाई और दूसरा क्या है? पहला भाग को अस्थाई बोलते हैं, टप्पा के पहले भाग को क्या बोलते हैं? अस्थाई। और दूसरा भाग को क्या बोलते हैं? ए में आपका अंतरा, बी में संचारी, सी में संगति, डी में आपका अभोग है। तो मित्रों आप तुरंत कमेंट्स में आंसर दीजिए कि टप्पा के दो भाग होते हैं, पहला अस्थाई और दूसरा को क्या कहते हैं। तो मित्रों
इस प्रश्न का हो जाएगा कि दूसरे टप्पा के दूसरे भाग को अंतरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर क्या है सही है, पहला भाग को अस्थायी और दूसरा भाग को अंतरा बोलते हैं। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। गीत का वह प्रकार जिसमें संगीत के चार पक्षों का यथा ख्याल के शब्द, तराना, पखावज या तबले के बोल एवं सरगम का समावेश हो, क्या कहलाता है? ए में आपका तराना, बी में ठुमरी, सी में चतुरंग, डी में आपका त्रिपट है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहे। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, उसको चतुरंग बोला गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिए मित्रों, ध्यान दीजिएगा। ठुमरी में निम्नांकित में से किसका प्रयोग नहीं होता है? ए में आपको बोलतान का, बी में पलटा का, सी में आपका है मित्रों ऑप्शन नोम तोम आलाग का, और डी में मुर्की का। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर नोम तोम आलाग, ठीक है, नोम तोम आलाग, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिए। गीत के जिस प्रकार में तीन चीजों अर्थात गीत के शब्द, तबले या पखावज के बोल तथा सरगम का मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? ए में आपका ऑप्शन है त्रिवट, बी में द्विवट, सी में चतुरंग, डी में पंचरंग है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो इसका हो जाएगा मित्रों आंसर त्रिवट, मतलब ए पर आंसर आपका क्या है सही है। अगला प्रश्न है ध्रुपद के सेनिया वाणी का संबंध किससे है? ध्रुपद के सेनिया वाणी का संबंध किससे? ए में आपका वैजु से, बी में ब्रचंद से, सी में तानसेन से, डी में आपका कुंभन दास से। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ध्रुपद के सेनिया वाणी का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर मित्रों आपको तानसेन से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। ठुमरी निम्नलिखित में से किस ताल में आबद्ध नहीं होता है? ए में दीपचंदी, बी में धमारा, सी में आपका पंजाबी और डी में आपका त्रिताल है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ठुमरी निम्न में से किस ताल में आबद्ध नहीं होता है? तो मित्रों धमार में इसका आबद्ध नहीं होता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि स्वामी हरिदास, कुंभन दास, सुजान दास, तानसेन, वैजू बावरा, गोपाल नायक आदि प्रसिद्ध गायक किस शैली के प्रवर्तक थे? ए में आपका ध्रुपद, बी में है सामगान, सी में मित्रों आपको गंधर्व गान, डी में है मार्गी संगीत है। तो मित्रों कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको बताते चले कि इसका आंसर हो जाएगा ध्रुपद। ठीक है, ध्रुपद गायकी के लिए सभी विद्वान प्रसिद्ध थे। इस प्रकार अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर करिएगा कि मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, गजल के गायक का नाम बताइए। बहुत अच्छा गाना मित्रों, आप इसको सुन सकते हैं। ठीक है, कि मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, यह गजल के गायक का नाम बताएं। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है जगजीत चित्रा, बी में पंकज उदास, सी में गुलाम अली, डी में आपका मेहंदी हसन। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जगजीत चित्रा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इस क्लास को आप अंतिम समय तक जरूर करें, क्योंकि इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। अपडेट किया हुआ सभी के सभी न्यू सिलेबस के अनुसार प्रश्न है, इसलिए आपको अंतिम समय तक जरूर ज्वाइन करना है। अगला प्रश्न है निम्नांकित गजल की गायिका कौन है? ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, यह गजल है। ए में आपका परवीन सुल्तान, बी में पिनाज मसानी, सी में चित्रा से, डी में बेगम अख्तर। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें, अपने स्टडी ग्रुप में से जरूर भेज दें। तो इस गजल का जो गायक हैं मित्रों को बताते चलें कि बेगम अख्तर साहब हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। ध्रुपद और धमार की शैलियों के साथ कौन सी शैली जुड़ी हुई है जिसके गाने के ढंग में भी ताल की बोल बाट का आनंद आता है? यह झपताल की 10 मात्राओं में आएगा, ठीक है, आ गया जाता है, और इसमें भी 2 गुण 4 गुण कहने का रिवाज है। ए में आपका पहाड़ी, बी में सादरा, सी में होली, डी में आपका बसंती। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सादरा। क्या हो जाएगा सादरा, कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, सभी प्रश्न का आंसर लगातार आप कमेंट्स में देते रहें। अगला प्रश्न मित्रों, ठुमरी निम्न में से किस राग में नहीं गाई जाती है? ए में आपका है काफी, बी में आपका है झिंझोटी, सी में आपका तिलकम और डी में आपका भैरव।
तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ठुमरी निम्न में से किस राग में नहीं गाई जाती है। तो मित्रों आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब भैरवी में, इसको भैरव में नहीं गाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिएगा मित्रों। अगला प्रश्न आपका है कि राधा और कृष्ण अथवा कृष्ण और गोपियों की फाल्गुन मास की होली की लीलाएं जो धमार ताल में आबद्ध होती है क्या कहलाती है। ए में आपका धमार, बी में होली, सी में रास, डी में आपका फगुआ है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, उसको धमार ही बोला जाता है। ऑप्शन ए पर आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करिएगा कि निम्नलिखित गजल जिसके शायर बासिर बंद्र है, ठीक है, बंद्र है, इसके गायक का नाम बताएं। ध्यान दीजिएगा, यूं ही वे सबब न फिरो करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है जिसे चुपके चुपके पढ़ा करो। ठीक है मित्रों, यह गजल है। ठीक है, इसके गायक का नाम बताना। ए में आपका गुलाम अली, बी में राजेंद्र मेहता, सी में ए हरिहरन और डी में आपका अजीज हसन। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट में तुरंत आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ए हरिहरन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि भारत की वह संगीत पद्धति जिसे कुछ विद्वानों की मान्यता के अनुसार ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर द्वारा 15वीं शताब्दी में आविष्कार किया गया था, कौन सी है। यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार बता चुके हैं। ए में आपका ध्रुपद, बी में ख्याल, सी में चतुरंग, डी में आल्हा। मतलब ध्रुपद का आविष्कारक कौन है, तो आपको बताते चले मित्रों को ध्रुपद इसका आंसर है राजा मानसिंह तोमर, मतलब महाराजा मानसिंह तोमर द्वारा आविष्कार किया गया। जैसे कौन सी आपको जैसे पद्धति है तो ध्रुपद। ठीक है, ए पर आंसर आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, मोरे सैया उतरेंगे पार नदिया, धीरे धीरे बहो या बनाओ बतिया चलो, काहे को झूठी। ठीक है, किस शैली की प्रसिद्ध गीत रचना है। ए में आपका ख्याल है, बी में दादरा, सी में ठुमरी, डी में आपका गजल है। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर दादरा। ठीक है, क्या आ जाएगा, दादरा। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा कि ध्रुपद की गायकी गंभीर गायकी है, इसके गायन में वक्ष पर बहुत जोड़ा पड़ता है, इसलिए इसे निम्नांकित में से किस प्रकार की गायकी से संबंधित किया जाता है। ए में आपका मौड़ गायन, बी में आपका जनाना गायन, सी में मर्दाना गायन, डी में आपका गंभीर गायन। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा, मर्दाना गायन, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, ठुमरी किस प्रकृति के रागों के अंतर्गत निबंध रहती है। ठुमरी किस प्रकृति के रागों के अंतर्गत निबंध रहती है। ए में आपका शुद्ध प्राकृतिक, बी में गंभीर प्राकृतिक, सी में शांत प्राकृतिक, डी में आपका क्षुद्र प्राकृतिक। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ठुमरी किस प्रकृति के रागों के अंतर्गत निबंध रहती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षुद्र प्राकृतिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि अकबर के दरबार में 4 प्रमुख ध्रुपद गायक में गौंड ब्राह्मण तानसेन, डागुर निवासी ब्रजनंद और खंडहर निवासी राजा समोरवन सिंह के अन्य चौथे नोहार निवासी कौन थे। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है मिश्री सिंह, बी में बैजू बावरा, सी में श्रीचंद, डी में आपका फतेह चंद। तो बताइए मित्रों कि चौथा जो है ध्रुपद गायक अकबर के दरबार में कौन रहते थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा श्रीचंद साहब। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा कि निम्नांकित में से कौन सा ठुमरी का घराना नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा ठुमरी का घराना नहीं है। ए में आपका लखनऊ, बी में बनारस, सी में पंजाब, डी में आपका बंगाल। बताइए मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ठुमरी का घराना नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल। ठीक है, बंगाल जैसे ठुमरी का घराना नहीं है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, कोई पास आया सवेरे सवेरे, मुझे आजमाया सवेरे सवेरे, यह गजल जगजीत सिंह की गाई हुई है तथा इसके शायर सईद राही हैं। यह किस राग पर आधारित है। ठीक है, ए में आपका खमाज है, बी में पिल्लू है, सी में ललित है, डी में आपका पहाड़ी है।
बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि कोई पास आया सवेरे सवेरे, मुझे अजमाया सवेरे सवेरे, या जैसे किस राग पर आधारित है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ललित पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है, वह कौन सी गीत शैली है जिसके काव्य की भाषा मूलतः फारसी है, इसमें प्रणय प्रधान गीतों का समावेश होता है तथा मोहब्बत के जज्बातों की अभिव्यक्ति रहती है। ए में आपका गीत है, बी में गजल है, सी में ठुमरी है, डी में आपका ख्याल है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों गजल, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर के भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। यह मेहदी हसन की गाई हुई प्रसिद्ध गजल है जिसके शायर कतिल सिपाही है। इस गजल में प्रयुक्त राग का नाम बताएं। ए में आपका यमन है, बी में भीम पलासी है, सी में आपका वृंदावनी सारंग है, डी में आपका भोपाली है। तो मित्रों बताइए कि इस गजल के किस राग में गाया गया या प्रयोग किया गया है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भीम पलासी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। जिस गीत में अपने राग के पूरे लक्षण का चित्रण हो उसे क्या कहते हैं। जिस गीत में अपने राग के पूरे लक्षण का चित्रण हो उसे क्या कहते हैं। ए में आपका राग गीत है, बी में लक्षण गीत है, सी में आपका उद्देश्य गीत है, डी में आपका शिक्षण गीत है। तो मित्रों इस प्रश्न का यदि आपको याद है आंसर तो कमेंट्स में आंसर तुरंत दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों लक्षण गीत। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिए मित्रों कि निम्नलिखित गजल के शायर कौन है। गजल का नाम बता रहा है आपको, किया था प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, वो अफसाना भी मिला हमसे अजनबी की तरह। ठीक है, यह गजल है मित्रों। इस गजल के जो है इस शायर कौन है। ए में आपको इब्ने ईसा, बी में मिर्जा गालिब साहब, सी में कतिल सिपाही, डी में नासिर काजमी। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कातिल सिपाही। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिए मित्रों कि निरर्थक शब्दों से युक्त वे रचनाएं जिनमें तन त न दीरा दीरा तना तना दीरे ना आदि शब्द रहते हैं किंतु ये राग व तालों के द्वारा आबद्ध होते हैं और इनकी प्रस्तुत द्रुत लय में होती है। कौन सी गायन शैली है। ए में आपका ध्रुपद है, बी में धमार है, सी में तराना, डी में आपका सादरा है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तराना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि ठुमरी सम्राट मौजुद्दीन के रिकॉर्ड बाजूबंद खुल खुल जाए किस राग में आबद्ध है। ए में आपका पीलू राग है, बी में काफी राग है, सी में भैरवी राग है, डी में आपका मल्हार राग है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ठुमरी सम्राट मौजुद्दीन के रिकॉर्ड बाजूबंद खुल खुल जाए किस राग में आबद्ध है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भैरवी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर ध्यान दीजिएगा मित्रों बारीकी से। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि विलंबित ख्याल विलंबित एक ताल या तीन ताल या झुमरा झपताल आड़ा चार ताल एवं तिलवाड़ा आदि तालों में गाया जाता है। तो द्रुत ख्याल निम्न में से किस ताल में गाया या बजाया जाता है। मतलब मुख्य रूप से क्वेश्चन है कि द्रुत ख्याल जैसे किस ताल में बजाया जाता है या गाया जाता है। तो ए में आपका कहारवा ताल, बी में चौताल, सी में दीपचंदी ताल, डी में आपका द्रुत तीन ताल। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी द्रुत तीन ताल में। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मुस्लिम संगीत में कव्वाली की तरह धार्मिक भावों से ओतप्रोत कौन सा संगीत प्रचलित है। मुस्लिम संगीत में कव्वाली की तरह ठीक है धार्मिक भावों से ओतप्रोत कौन सा संगीत प्रचलित है। ए में आपका नाथ है, बी में आपका मरसिया है, सी में आपका गजल है, डी में आपका भजन है। तो मित्रों हिंदी में उसको जैसे भजन बोला जाता है हिंदू धर्म में, और तो मुस्लिम धर्म में इसको क्या बोला जाता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि मुस्लिम धर्म में इसको नात बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों क्वेश्चन नंबर 65 पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा
कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, इस गजल के गायक कौन है? ठीक है, ए में आपका ऑप्शन है गुलाम अली, बी में जगजीत सिंह, सी में मेहंदी हसन और डी में अनुपम जलोटा। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहंदी हसन साहब इस गजल के गायक हैं। अगला प्रश्न मित्रों जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, वह गीत शैली जिसमें राग के नियमों का पालन करते हुए अपनी इच्छा एवं कल्पना से विविध आलाप तानों का विस्तार करते हुए गाया जाता है और स्वरों के विचित्रता एवं चमत्कारी उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तालों का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? ए में आपका ध्रुपद है, बी में धमार है, सी में ख्याल है, डी में आपका टप्पा है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ख्याल, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को अभी तुरंत आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दें मित्रों, और लाइक वीडियो को जरूर करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। इतने सारे बच्चे एक साथ मिलकर कमेंट्स में आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास चलाए जाते हैं और इसी चैनल पर मित्रों शाम 7 बजे शिवानी मैम जैसे बाल विकास आर्ट ऑफ टीचिंग का क्लास लेती है, अतः क्लास को प्रतिदिन ज्वाइन जरूर करें। यदि आपको पीडीएफ चाहिए मित्रों तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे फोन करें, कांटेक्ट करें, आपको डायरेक्ट ई बुक और पीडीएफ जैसे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।